राजा भर्तरी एपिसोड 17 में आप सभी विद्वानों का, भक्तों का और श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, अधिक समय खर्च न करते हुए मैं आपका ध्यान राजा भर्तरी एपिसोड 16 से जोड़ता हूं। एपिसोड 16 में मैंने आपको बताया था कि राजा वीर विक्रमाजीत अपने भाई प्रभव को उन बंजारों से छुड़ा लेते हैं और जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। उधर उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मैनावती। मैनावती का विवाह कांचन नगरी के महाराजा त्रिलोकचंद के साथ संपन्न करा दिया। धीरे धीरे समय गुजरता है और मैनावती के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम चंपावती रखा गया। और कुछ समय गुजरा, 2 साल के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम गोपीचंद रखा गया। 2 संतानें उत्पन्न हो जाती है मैनावती के गर्भ से। धीरे धीरे और समय गुजरता है। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि जो ईश्वर के वह का लेख है, ईश्वर का विधान है, उसे कोई नहीं टाल सकता। जिसका समय आ चुका है उसे कोई नहीं बचा सकता। निर्धारित समय पर हर व्यक्ति को यहां से जाना होता है। महाराज त्रिलोकचंद की आयु पूर्ण हो जाती है और उनका देहांत मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है। आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि राजकुमारों के विवाह 12 वर्ष की आयु में ही संपन्न हो जाते थे। तो जिस समय त्रिलोकचंद का देहांत हुआ उस समय उनकी आयु कहीं 16 वर्ष वर्णित है और कहीं 18 वर्ष वर्णित है। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि अल्प आयु में ही, जवान अवस्था में ही उनका देहांत हो जाता है। त्रिलोकचंद की मृत्यु हो गई। देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। महाराज त्रिलोकचंद मृत्यु को प्राप्त हो गए। महारानी मैनावती फिर शोक में डूब जाती है। महारानी मैनावती फिर एक बार शोक के समुद्र में डूब जाती है। महारानी के पति अल्प आयु में ही स्वर्ग को सिधार गए। महारानी मैनावती बड़ी दुखी होती है। देखिए श्रोताओं, महारानी मैनावती को यह तो ज्ञात हो गया था कि उनके भाई भर्तरी उज्जैन नगरी के राजा बन गए हैं, परंतु विवाह के बाद कभी भी भर्तरी से मिलना नहीं हुआ था। कभी भी भर्तरी या भर्तरी की माता पांडे या महाराजा विक्रम या प्रभव किसी से भी मिलना नहीं हुआ मैनावती का। तो मैनावती अपने पीहर पक्ष को लेकर के पहले ही व्यथित चल रही थी और उसी समय महाराज त्रिलोकचंद की मृत्यु हो जाती है। देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनिए, यहां से बड़ी मार्मिक कहानी आरंभ हो रही है। राजा त्रिलोकचंद का दाह संस्कार कर दिया गया। राजा त्रिलोकचंद की मृत्यु के बाद अल्प आयु के महाराजा गोपीचंद अपने राज्य को धीरे धीरे संभालने लगे, राज्य का संचालन करने लगे, क्योंकि बाल अवस्था थी। परंतु देखिए, जब कोई जिम्मेदार नहीं रहे, उसके पास कोई विकल्प ना रहे, तो हर व्यक्ति उस एक ही विकल्प से मन लगा करके काम करता है। महारानी मैनावती ने राज्य का संचालन अपने हाथों में ले लिया। महारानी मैनावती संपूर्ण राज्य का संचालन धर्म पूर्वक कर रही है। धीरे धीरे और समय निकला, कुछ समय और व्यतीत हो गया। हे श्रोताओं, गोपीचंद की आयु 10-11 वर्ष हो जाती है और 10 वर्ष का गोपीचंद जब हो जाता है तो महारानी मैनावती गोपीचंद को राजा घोषित कर देती है। राज्य का संचालन गोपीचंद के हाथों में सौंप देती है और गोपीचंद जब राजा बना तो महारानी मैनावती राजनीति में बड़ी परिपक्व थी। महारानी मैनावती ने समस्त पड़ोसी राजाओं को आमंत्रित किया कि उसके पुत्र का आज राज तिलक है। महाराज गोपीचंद को राज तिलक कर दिया गया और जब गोपीचंद का राज तिलक हुआ तो समस्त राजाओं ने चंद्रमा के समान सुंदर चेहरे वाले गोपीचंद को देखा। तो गोपीचंद को देख करके समस्त राजाओं ने
अपनी पुत्रियां गोपी चंद के साथ देने की इच्छा जाहिर की कि हम भी हमारी पुत्रियों का विवाह इस परम प्रतापी, सुंदर और रूपवान राजकुमार के साथ करना चाहते हैं। देखिए श्रोताओं, महारानी मैनावंती ने गोपी चंद का विवाह कर लिया। गोपी चंद के 16 विवाह वर्णित हैं। गोपी चंद के 16 विवाह हो गए, 16 रानियां आ जाती हैं। 12 वर्ष की आयु में ही गोपी चंद राज्य का संचालन करने लग गया, 16 रानियों का स्वामी बन जाता है। ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे और समय गुजरा, 2 से 4-5 वर्ष का समय निकल जाता है। बड़ी बड़ी जो महारानी थी, राजा गोपी चंद की पत्नी जो पटरानी थी, उसका नाम था पाटम दे। महारानी पाटम दे बड़ी सुंदर थी। संसार की कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी। परम रूपवान, और रूपवान होने के साथ साथ बड़ी समझदार भी थी। हे श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। एक दिन की बात है कि गोपी चंद अपने राज्य का संचालन करके शाम को घर लौटते हैं। देखिए, राजा दिन में तो राज्य का संचालन करते थे, राज्यसभा में रहते थे, और जब राज्य का संचालन, दरबार समाप्त करके वो अपने महलों को लौटते थे तो 16 रानियां महाराज गोपी चंद को घेर लेती थी। बड़ा सुंदर राजा। धीरे धीरे और समय निकला और उन 16 रानियों के गर्भ से कन्याएं जन्म लेने लगी। हे श्रोताओं, उनके गर्भ से 12 कन्या पैदा हो जाती है और समय निकलता है। धीरे धीरे वो कन्याएं भी 2-2, 3-3, 4-4 वर्ष की हो जाती है और गोपी चंद की आयु वही 20 वर्ष के आसपास हो जाती है। अब ध्यान से सुनिए, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग यहां से आगे आरंभ होता है। गोपी चंद ने अपनी बहन का विवाह, जो गोपी चंद की एक बहन थी जिसका नाम था चंपावती, चंपावती का विवाह बंगाले के राजा, बंगला, गौड़ बंगला का राजा था निर्मा नगरी का, प्रसिद्ध नगरी थी निर्मा नगरी, और वहां का राजा था हुकमचंद। सूर्य के समान तेजस्वी राजकुमार के साथ अपनी बहन चंपावती का विवाह महाराज गोपीचंद कर देते हैं। विवाह संपन्न करने के बाद हंसी खुशी अपनी बहन को विदा कर देते हैं और समय गुजर जाता है। हे श्रोताओं, अब ध्यान से सुनिए। एक दिन महारानी पाटम दे अपने महल में सो रही थी। महारानी पाटम दे सोते वक्त एक स्वप्न देखती है और स्वप्न में देख रही है कि महाराज गोपी चंद का जो बाना है वो फकीरी है, साधु के भेष में, हाथ में कमंडल लगा हुआ है, पीले वस्त्र पहने हुए हैं और गोपी चंद दरवाजे पर खड़ा हुआ भिक्षा मांग रहा है। महारानी पाटम दे ये स्वप्न देख रही है। महारानी पाटम दे स्वप्न को देख करके एकदम से हड़बड़ा जाती है और हड़बड़ा करके बैठी होकर के सोचने लगी कि हे भगवान, मैं क्या देख रही हूं? क्या मेरे स्वामी महाराज इतने बड़े राजपाट को त्याग करके संन्यास लेंगे? रानी को नींद नहीं आई। महारानी विचित्र स्वप्न देख करके व्यथित हो गई और महाराज को, क्योंकि राजा शयन मुद्रा में थे, राजा गोपीचंद को जगा लेती है। गोपीचंद जाग करके कहने लगे, महारानी क्या सब कुछ ठीक तो है? आपने मुझे मध्य रात्रि में क्यों जगाया? जगाने का कारण क्या है? आपने मैं क्यों जगा लिया? महारानी पाटम दे बोली कि हे महाराज, कुछ कहा नहीं जाता। महाराज गोपीचंद कहने लगे, रानी कुछ कहो, ऐसी क्या बात हो गई? क्या व्यथित होने का कारण है? मैं आपका चेहरा देख रहा हूं कि आपका चेहरा मलिन दिखाई दे रहा है, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। हे महारानी, आप ये बात मुझे समझा करके कहें कि आपके व्यथित होने का कारण क्या है? महारानी पाटम दे कहने लगी कि हे महाराज, बात बताने लायक नहीं है, बताई नहीं जा रही है और बताए बिना रहा भी नहीं जा रहा है। मैंने आज ऐसा एक स्वप्न देखा
राजा गोपीचंद बोले, रानी स्वप्न में क्या देखा? कि हे महाराज, स्वप्न में तुमने इस संपूर्ण महल को छोड़ दिया, तुमने फकीरी बाना धारण कर लिया, राजसी वस्त्र उतार दिए, राज सिंहासन, राज गद्दी, प्रजा और अपनी पत्नियां 16 महारानियां और 12 कन्याओं को रोते हुए छोड़ दिया। हे राजन, तुमने संन्यास धारण कर लिया, गुरु गोरखनाथ का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया, तुम गोरखनाथ के चेला बन गए। देखिए श्रोताओं, राजा गोपीचंद कहने लगे, महारानी तुमने कल दिन में हो सकता है किसी साधु के दर्शन किए हो और साधु के दर्शन करने के कारण ही तुम्हारे दिमाग में ये अर्धचेतन अवस्था रह गई, जिसके कारण तुम्हें वो स्वप्न में दिखाई दिया। तो ये बात सुनकर के महारानी पाटन कहने लगी कि महाराज, मेरा स्वप्न सच्चा है, मैं कभी झूठा स्वप्न नहीं देख सकती। मैंने ये स्वप्न जिस समय पर देखा था, उस समय पर दिखने वाले स्वप्न सच्चे होते हैं। हे महाराज, मैंने ना किसी बाबा जी को देखा, ना किसी साधु को देखा, ना किसी संत को देखा, मैंने केवल आपको देखा। आप साधु के रूप में थे, हाथ में कमंडल लगा हुआ था, साधुओं का वेश था और इस महल के दरवाजे पर खड़े होकर के मुझे माता कहकर के पुकार रहे थे, भिक्षाम दे माई, भिक्षाम दे माई, ये शब्द आपके मुंह से निकल रहे थे। हे महाराज, तब से मुझे बड़ा भयानक डर लग रहा है। हे राजन, मैं क्या करूं, बड़ी व्यथित हूं। राजा ने जब ये बात सुनी तो महाराज गोपीचंद ने अपनी महारानी पाटमदे को समझाया। पाटमदे से कहने लगे, हे रानी, ये स्वप्न होते हैं और स्वप्न कभी सच्चे नहीं होते। पाटमदे बोली, हे महाराज, एक बार मंदोदरी ने स्वप्न देखा था और मंदोदरी ने स्वप्न देख करके अपने पति रावण को सुनाया कि हे दशानन, हे लंकेश्वर, मैंने देखा है स्वप्न में कि लंका नगरी ध्वस्त हो गई और तुम 2 वनवासियों द्वारा मारे गए। और वहीं लंका में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसने भी स्वप्न देखा था और स्वप्न में एक बानर ने लंका को जला दिया। हे महाराज, वो स्वप्न सत्य हुए। राजा गोपीचंद कहने लगे, हे रानी, वो त्रेता युग का समय था, अब स्वप्न सत्य नहीं होंगे। रानी पाटमदे बोली कि हे राजन, मुझे तो उस स्वप्न को देख करके बड़ा भय लग रहा है और यदि वो स्वप्न सत्य हुआ तो हे महाराज, हमारे इस राजपाट का क्या होगा। महाराज गोपीचंद अपनी पटरानी पाटमदे को समझाते हैं कि पाटमदे, तुम्हें केवल भ्रम हुआ है और उसी भ्रम के कारण तुम इतनी डरी हुई है। पाटमदे का पूरा शरीर कंपित हो रहा था, कंपायमान हो रहा था और इस तरीके की बातों में ही दोनों राजा और रानी खो जाते हैं और प्रातःकाल हो जाता है। दिन निकला, सूर्य उदय हुए और महाराज गोपीचंद सज संवर के अपने राज दरबार के लिए चले जाते हैं। राज दरबार में महाराज गोपीचंद बैठे हुए हैं और इधर महारानी पाटमदे का व्यथित मन बार बार उस स्वप्न को देख करके डर रहा है कि कहीं मेरे पति यदि सन्यासी हो गए, सन्यासी का बाना धारण कर लिया, एक संत बन गए, तो मेरा क्या होगा, इस राज्य का क्या होगा और हमारी 12 कन्याओं का क्या होगा, 16 रानियों का क्या होगा। देखिए श्रोताओं, महाराज गोपीचंद चक्रवर्ती सम्राटों में सम्मिलित थे, छोटे मोटे राजा नहीं थे। गोपीचंद बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक थे। जब दोपहर का समय हुआ तो महारानी पाटमदे ने अपनी दासी को बुलाया और दासी से कहा कि दासी, जाओ महाराज को बुला करके लाइए, महाराज को अपने हाथों से स्नान कराएंगी और उनको भोजन कराऊंगी। ऐसा मन में विचार करके 16 रानियों ने महाराज गोपीचंद को बुलाने के लिए अपनी दासी को भेज दिया। दासी महाराज गोपीचंद को दरबार में बुलाने के लिए आती है और गोपीचंद से कहती है कि हे महाराज, तुम्हें महारानी पाटमदे ने बुलवाया है।
राजा गोपीचंद अपने दरबार को समाप्त करके, दरबार का समापन करने के बाद राजमहलों की तरफ चल देते हैं। कहने लगे कि महारानी, आज तुम बड़ी व्यथित है और उस स्वप्न को देख करके बार बार डर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे 1-2 दिन का समय इस तरीके से निकल जाता है। अब ध्यान से सुनने की बात है। 2-3 दिन का समय जब निकला तो देखिए, गोपीचंद को एक दिन रानियां 16 रानी एकत्र होकर के स्नान करा रही थी। गोपीचंद स्नान कर रहे थे, उघारे बदन से बैठे हुए थे, शरीर पर वस्त्र नहीं थे, उघारे बदन से स्नान कर रहे थे। रानियां स्नान करा रही थी। देखिए, ध्यान से सुनने की बात है। छत पर बैठी हुई माता पानदे, भर्तरी की बहन, बड़ी गौर से अपने पुत्र गोपीचंद को निहार रही थी। चंद्रमा सा चेहरा, उसके पिता के समान। जैसे त्रिलोकचंद सुंदर थे, ऐसे ही गोपीचंद सुंदर थे। उसकी छटा को देख रही है और एकदम से महारानी पानदे को अपने पति की याद आ जाती है कि जब मेरे पति की आयु 20 वर्ष के आसपास थी, अल्प आयु थी, ऐसा ही जवान था, उसी समय मेरे स्वामी की मौत हो गई। मेरे महाराज मुझे छोड़ करके स्वर्गलोक को चले गए। क्या मेरा पुत्र भी मारा जाएगा? एक माता की ममता जागृत हो गई, माता का ब्रह्म ज्ञान जागृत हो गया और माता को विचार आया कि गुरु गोरखनाथ जो महान संत है, साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं, यदि मेरे इस पुत्र को किसी भी तरीके से मैं गोरखनाथ का शिष्य बना दूं तो मेरा पुत्र अमर हो जाएगा। फिर यमराज इसे मार नहीं पाएगा, क्योंकि एक कथा के अनुसार पानदे को यह ज्ञात था कि उसके पुत्र की आयु भी 20 वर्ष थी। एक ऋषि का श्राप था, वो एक अलग कथा में मैं आपको बता दूंगा। तो पानदे को भी ज्ञात था कि 20 वर्ष से अधिक मेरा पुत्र जीवित नहीं रहेगा। उसे सोच करके पानदे अंदर से हिल जाती है, कांप जाती है, एक मां का हृदय पिघल जाता है। मन में विचार करने लगी कि यदि मेरा पुत्र भी मेरे पति की तरह इसी आयु में चला गया तो फिर इस राज्य का क्या होगा? और राज्य तो कुआं में गिरे, परंतु मेरा पुत्र कहां मिलेगा? एक माता की ममता, और उस ममता के सहारे ब्रह्म ज्ञान जागृत हो जाता है। हे श्रोताओं, पानदे ऊपर से बैठी हुई ये विचार कर रही है और नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है, और वो आंसू बह करके गोपीचंद जहां स्नान कर रहा था उसकी पीठ पर गिर जाते हैं। गोपीचंद अपनी रानियों से कहने लगा कि महारानी, ये ठंडा जल कहां से आया? इतना शीतल जल कहां से आया? रानियां कहने लगी, नहीं महाराज, हमने तो गर्म जल से स्नान करा रही है आपको, हमारे पास कोई ठंडा जल नहीं है, और इस समय तो कहीं से बरसात होने का भी समय नहीं है, आकाश भी साफ है, कहीं कोई बादल भी दिखाई नहीं देता। महाराज गोपीचंद की नजर छज्जे पर बैठी हुई अपनी माता पानदे की तरफ जाती है, तो पानदे के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है और अपने पुत्र को निहार रही है। इकलौता पुत्र था। देखिए श्रोताओं, जब अपनी माता को रोते हुए गोपीचंद ने देखा तो स्नान को छोड़ दिया, वस्त्र नहीं धारण किए और अपनी रानियों से बोला, पहले माता के पास चलते हैं, रोने का कारण पूछेंगे, क्या बात है, क्या किसी ने अपमानित करने की कोशिश की? और यदि ऐसा किया होगा तो चाहे महारानी पाटमदे तुम स्वयं ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। महारानी पाटमदे बोली कि महाराज, हमने राजमाता से कुछ नहीं कहा है, हम नहीं जानती कि राजमाता के रोने का कारण क्या है। 16 रानियां और राजा गोपीचंद अपनी माता के महल में, जहां छज्जे पर बैठी हुई अपने पुत्र को देख रही थी, उसके पास पहुंच जाते हैं। माता के चरण स्पर्श कर गोपीचंद कहने लगा कि हे माता, आपके रोने का कारण क्या है? क्या इस राज्य पर कोई आक्रमण होने वाला है कि नहीं पुत्र? तो
तो माता, किसी ने तुम्हें अपमानित किया कि नहीं पुत्र, मुझे अपमानित कौन करेगा? तो फिर क्या स्वर्गीय पिता की याद आ गई, जिसकी याद में आप इतने तीव्र वेग से अश्रु बहा रही हो? माता पानदे चुप लगा जाती है। माता पानदे कहने लगी कि बेटा, मेरे रोने का कारण एक ही है कि कहो कि मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। जब माता पुत्र से कुछ मांगे तो ऐसा संभव नहीं है कि वो उसे ना दे। गोपी चंद कहने लगे, माते मांगो, आज तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। बताओ माता, तुम क्या मांगना चाहती हो? यदि तुम जो भी मांगोगी, तुम इस राज्य को भी छोड़ने का मुझे आदेश दोगी तो मैं राज्य भी छोड़ दूंगा। देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। माता को तो ब्रह्म ज्ञान जागृत हो रहा था। ममता के सहारे, डर के बहाने, एक डर था माता के अंदर, उसकी ममता के सहारे एक ब्रह्म ज्ञान जागृत हो गया कि पुत्र, ये संसार तो नाशवान है, इसमें कोई भी जीवित नहीं बचा। संसार में काल के चक्र में फंस करके आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जो यहां बच गया हो। ये बात जब गोपीचंद ने सुनी तो गोपीचंद बोले, माता, ये तो संसार का नियम है। संसार में जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, इसमें फिर डरने की क्या बात है? माता कहने लगी कि हे बेटा, आज मैं तुमसे एक वस्तु मांगना चाहती हूं, क्या तुम मुझे दोगे? कि माता अवश्य दूंगा, तुम मुझे मांग करके तो देखो। माता पानदे कहने लगी कि हे बेटा गोपीचंद, तुम ये राजसी बाना उतार दो, राजपाट का त्याग कर दो और गुरु गोरखनाथ की शरण में चले जाओ। गुरु गोरखनाथ के पास चले जाओ, ये राजसी भेष उतार करके साधुओं का बाना धारण कर लो। हे पुत्र, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु का समय नजदीक आ गया। इसी आयु में तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हो गए थे और वही दिन मुझे आज याद आ रहा है। और मैं जानती हूं पुत्र, यदि तुम यहां रहे तो एक दिन अवश्य काल के गाल में समा जाओगे और यदि गुरु गोरखनाथ की शरण में चले गए तो बेटे अमर हो जाओगे। राज फकीरी ललर गोपीचंद, अमर होए तेरी काया एक। नारी राज्य संपत्ति सारी, ये तो जग की माया है। गोपीचंद कहने लगा, हे माता, तुम मुझे राज्य छोड़ करके एक संत बनाना चाहती हो। क्या होगा इस राज्यपाट का? क्या होगा मेरी इन 16 महारानियों का? और क्या होगा मेरी 12 पुत्रियों का? माता पानदे कहने लगी, बेटा, यह सांसारिक माया है और इस सांसारिक माया ने आदमी को जकड़ रखा है, हर प्राणी के साथ लगी हुई है, उस प्राणी को मोह में फंसा रखा है। यदि पुत्र तू यहीं रहा तो निश्चित मारा जाएगा। हे बेटे, मैं तुझसे ये मांगती हूं, झोली पसार करके, आंचल फैला करके मांगती हूं कि तू ये राजपाट का त्याग कर दे, राजसी भेष उतार दे और एक संत का रूप धारण करके गुरु गोरखनाथ की शरण में चला जा। देखिए श्रोताओं, धन्य है उस माता को जो बहुत बड़े क्षेत्र का राजा, जिसका पुत्र था, इकलौता पुत्र था, दूसरी संतान नहीं थी, किसी भी रानी के गर्भ से भी कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, 12 पुत्रियां पैदा हुई। और वही माता पानदे अपने पुत्र को संन्यास लेने के लिए प्रेरित कर रही है। माता की आज्ञा सुनकर के गोपीचंद कुछ डरा, कुछ मोह जागृत हुआ। कहने लगा, माता, तुमने इतना बड़ा मांगा है कि ये तो संपूर्ण राज्य ध्वस्त हो जाएगा। मेरी प्रजा, मेरा राज्य, मेरी रानियां, धन संपत्ति, इसका क्या होगा? कि पुत्र, ये सारी चीज नाशवान है। ये सभी चीजें आती रहती हैं और जाती रहती हैं, यही सृष्टि का विधान है। मोह माया ने इस संसार को जकड़ रखा है। पुत्र, धन, संपत्ति, ये तो सब बार बार मिलते रहते हैं और बार बार नष्ट होते रहते हैं। परंतु हे बेटे,
मैं तुम्हें बताती हूं कि यमराज के फंदे से मुक्त हो जाओगी। तुम्हारी आयु बहुत कम है। देखिए श्रोताओं, दोनों माता और पुत्र में इस बात को लेकर के विचार विमर्श चल रहा है और माता पुत्र से आग्रह कर रही है कि वो राज्य का त्याग कर दें। यहां से आगे कल के वीडियो में मैं आपकी सेवा में ये कथा प्रसारित करूंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।